हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। वी हैव डिस्कस सो मेनी चैप्टर्स। तो आज देखा जाए तो हम 10th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर या कहें तो अपने में एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, और चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो राइट विथ योर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, क्या नाम है? हेरिडिटी। नाम सुना सुना लग रहा होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार यूज किया हुआ है ये नाम। बस चैप्टर भी इर्द गिर्द ही घूमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपके हायर क्लासेस के जो बेसिक्स हैं, आपके हायर क्लासेस में इससे रिलेटेड जो चैप्टर आएगा, मोड ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस वर्ड अभी आप पढ़ोगे, लेकिन जो हायर क्लासेस में इसका ब्रॉड वर्जन है वो इससे काफी हाई कैटेगरी का है। यहां पर 10th में क्या है, आपको बेसिक समझने हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, हर चीज को उसी पॉइंट पे क्लैरिफाई किया जहां पर आप कंफ्यूजन में हो, तो चैप्टर क्या है, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने कहा ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं किसी चैप्टर पे इतना नहीं लगाती हूं, पर मैंने इस पे लगाया है क्योंकि इसको समझने के लिए आपको बार बार टर्म्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, टफ तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी था, टफ तो डाइवर्सिटी भी था, बट एक्चुअली वो चैप्टर में क्या है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम याद कर लिए, काम खत्म हो गया, कुछ समझ लिया, काम खत्म हो गया। यहां आपको टोटली एंड टोटली लॉजिक लगाना है। अगर आप नहीं सोचे कि मैं तो रट लूंगा, दिस चैप्टर विल नेवर गेट क्लियर बाय यू। पूरी लाइफ में आपको ये चैप्टर कभी क्लियर नहीं होगा। तो इस चैप्टर की क्या है, बहुत बेसिक्स और लॉजिक को ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले इनके कंटेंट्स को अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट्स से आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि चैप्टर क्या कहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ना है। कंटेंट में सबसे पहले दो तरीके से चैप्टर चलेगा। ठीक है, चलो अपन तो जो कंटेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अपन हेरिडिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे चैप्टर में। क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ओवरऑल कंटेंट्स भी लिखा रही हूं, और दो भागों में चैप्टर डिवाइडेड है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो उन दोनों के भी पर्टिकुलर कंटेंट्स हो गए और ओवरऑल चैप्टर के भी कंटेंट्स हो गए। ठीक है, क्या आएगा पहले? कोई भी स्टार्टिंग होती है, आप कहीं जाते हो, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करते हो ना, बताते हो एक्चुअली आप हो कौन, किस सेंस में आपको जाना जाए। ठीक है, फिर आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी के बाद आएगा इनहेरिटेड ट्रेड्स। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का बहुत ही चोली दामन का साथ है। ठीक है, जहां हेरिडिटी होगी वहां इनहेरिटेंस होगा, और जहां इनहेरिटेंस है वो आपने हेरिडिटी से लिया है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया नामी साइंटिस्ट आएंगे जिनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पी का पौधा उठाएंगे, मटर का दाना उठाया, मटर का प्लांट उठाया, और इतना गजब का एक्सपेरिमेंट कर लिया कि पूरी हेरिडिटी को उन्होंने एक मटर के दाने से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आएगा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देन आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब हम पता कर सकते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन मदर के यूट्रस में लड़की है या लड़का, इसका डिटर्मिनेशन इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है वेरिएशन का। वेरिएशन मतलब कोई नई चीज देखने को मिलेगी, कोई नई चीज देखने को मिलेगी, पर पहले हेरिडिटी होगी, उसके बाद वेरिएशन नजर आएगा।
इसमें जो कंटेंट्स आएंगे वो होंगे, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, इट इज नॉट वेरिएशन, इट इज एवोल्यूशन। आई एम सो सॉरी, ठीक है। आपको एवोल्यूशन से रिलेटेड पढ़ना है, एवोल्यूशन के अंदर वेरिएशंस आएंगे। सो सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलत लिख दिया था, प्लीज करेक्ट। एवोल्यूशन में जो कंटेंट्स आ रहे हैं उनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं एवोल्यूशन एंड its relation, evolution and its relation to variation, evolution and its relation to variation, ठीक है। क्या लिखा मैंने? एवोल्यूशन एंड इट्स रिलेशन टू वेरिएशन। जिस तरीके से आप दिन ब दिन नए कैरेक्टर्स इवॉल्व करते जाओगे, नयापन, वेरिएशन आपको नजर आता जाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे acquired versus natural variation, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत स्टूडेंट्स किसी को? उसके बाद यहां से यहां आ जाओ, फिर क्या आएगा? स्पेशिएशन। कुछ पॉइंट्स आप अभी लिख लीजिए, जब हम पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। देन आएगा स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमंस पे तो पढ़ना ही है, बिकॉज दे आर द मोस्ट पावरफुल, डेवलप एंड एडवांस्ड क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? इस चैप्टर के ओवरऑल कंटेंट्स भी है, और जो चैप्टर दो भागों में डिवाइडेड है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी के ये कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन के ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक काम करिए, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर एक एक को स्टार्ट करते हैं। So students, have you noted down all the contents of this chapter? So let's start the chapter, ठीक है। Let's start the chapter। पहला पार्ट क्या पढ़ते हैं अपन चैप्टर को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेरिडिटी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे, देन इवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो पहला हेडिंग डालिए हेरिडिटी। उसके अंदर उसका पहला कंटेंट कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग? कौन सा पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना। भले चैप्टर को दो भाग में डिवाइड किया है, चैप्टर का इंट्रो तो वैसे भी पढ़ना रहता है, ठीक है। चलिए लिखिए, क्या डालूंगी मैं? हेरिडिटी। क्या? हेरिडिटी। हेरिडिटी में पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? ओवरऑल चैप्टर का इंट्रोडक्शन और पर्टिकुलरली हेरिडिटी का भी, ठीक है। क्या देखते हो आप इस चैप्टर में? आपने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिंक इट विथ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने आपको उसकी पावर बूस्टर क्लास करा दी है, सब कुछ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स उस चैप्टर में। आप ये देखो, ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस होते हैं, जब कोई न्यू ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से बनता है, क्या ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है? यू से यस मैम, द आंसर इज ऑलवेज यस। नोबडी इज गोइंग टू से द आंसर नो। चाहे वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो, तो आंख बंद करके जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो डिट्टो अपने पेरेंट्स की कॉपी या क्लोन दिखेगा। कोई फर्क नहीं लगेगा, आप कुछ भी नहीं पहचान पाओगे। यू आर नॉट एबल टू पिक अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। लेकिन अगर हम एडवांस्ड की बात करें, अगर हम एडवांसमेंट की बात करें, तो एसेक्सुअल का एडवांस्ड वर्जन कौन है? सेक्सुअल।
सेक्सुअल में यू इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, एक मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा. यू कैन कंसिडर टू पेरेंट्स, वन इज योर मेल पेरेंट फादर एंड द अनदर वन इज द फीमेल पेरेंट दैट इज द मदर. ठीक है. मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट से फ्यूज हुआ जिससे कि मुझे एक नया ऑर्गेनिज्म मिल गया. आप बोलोगे मैम उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो भी तो अपने पापा मम्मी जैसा ही बनता है. हम क्या अपने पापा मम्मी जैसे नहीं दिखते? या आप में से ऐसा कौन है जो अपने पापा मम्मी जैसा नहीं दिखता? यू विल से नो एट एनी टाइम. आप नहीं बोल ही नहीं पाओगे. आप बोलोगे मैम मेरी कुछ तो चीजें ना, आंखें ना पापा से मिलती हैं, बाल ना मम्मी पे गए हैं, मम्मी के बाल लंबे हैं तो मेरे भी बाल लंबे हैं, पापा के बाल ब्राउन हैं तो मेरे भी ब्राउन हैं, मम्मी की आंखें नीली हैं तो मेरी भी. मतलब आप मिक्स करके बोलोगे कि भाई कुछ तो आपने मम्मी से उठाया है और समवॉट यू पिक्ड इट फ्रॉम योर फादर. ये क्या है? ये जो आप ले रहे हो, आई कलर, योर बिहेवियर, जैसे आप में बहुत पेशेंस है, ठीक है, आप हर चीज को बहुत ही पेशेंटली डील करते हो, तो आप बोलोगे कि ये चीज ना मेरे जीन्स में ही है. मेरे पापा भी बहुत पेशेंट थे और दादाजी भी बहुत पेशेंट थे. वो हर चीज को बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही शांति से डील करते थे. ऐसा नहीं कि जरा सी बात बिगड़ी और धमाका मचा दिया. ठीक है, तो आप बोलोगे ये तो मेरी हेरिडिटी में है, जीन्स में है. आप बोलोगे यहां पर ना आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं. क्यों भाई? मेरे पापा को भी है, मेरे दादा दादी को भी थी, उनके पापा को भी थी, परदादा को भी थी, घर में चाचा को भी है. मेरे को होने के चांसेस हैं क्योंकि मैं जीन से उनको ले सकता हूं. ये मेरी हेरिडिटी में है. ये वर्ड आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार बोलते होंगे. ठीक है, मेरे बाल ना सफेद हो रहे हैं, पापा के भी इस उम्र में हो गए थे, या मेरे पापा के बाल तो कभी सफेद में, मेरे भी नहीं हो रहे. ये तो मेरी हेरिडिटी है, फैमिली की हेरिडिटी है. मतलब क्या हेरिडिटी स्पीशीज टू स्पीशीज, जेनरेशन टू जेनरेशन पास नहीं हो रही है? आपको कैसे पता चला कि आपको वो चीज आपके पापा से मिल गई या पापा में वो चीज दादाजी की थी? ये आपको नहीं पता ना. आप गेन करते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तभी तो आपको पता चल रही. आपके दादाजी की जेनरेशन थी, देन आपके पापा की जेनरेशन आई, देन आपकी जेनरेशन आई. जेनरेशन मतलब पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी स्पीशीज दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, उसकी सर्वाइवल की चांसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, ये क्या है? ये चीज सिनेरियो किस चीज का है? ये सिनेरियो रिप्रोडक्शन के बाद की बात है. रिप्रोडक्शन हो गया, गैमीट्स का फ्यूजन हो गया, पहले फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, फ्यूजन हुआ, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बना उसे देखकर हमने ये पूरी हेरिडिटी का सिनेरियो क्या कर लिया? क्लियर कर लिया. ठीक है, और अब दूसरी बात, चलो आपके कुछ चीजें, ये कैरेक्टर जो मैं बोल रही हूं ना, ये मैं अभी धीरे धीरे क्लियर करूंगी. इंट्रोडक्शन में हर चीज नहीं बताऊंगी. अब जैसे कोई चाइल्ड पैदा हुआ, कोई लड़की पैदा हुई, ठीक है, फादर के ब्राउन हेयर थे, उसको भी ब्राउन हेयर मिल गए. मदर की ब्लैक आईज थी, उसको ब्लैक आईज मिल गई. ठीक है, लेकिन उस बच्चे की हाइट बहुत ही ज्यादा है, जबकि पेरेंट्स की हाइट नॉर्मल है. 5'5", मान लो 5'3", 5'4", वो 7 फीट की लड़की है. मतलब वो जो हाइट का एक जो कैरेक्टर था उसने अपने अंदर कोई नया लिया. अगर वो रिप्रोडक्शन करती तो क्या वो हाइट का कैरेक्टर आगे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. जा सकता है, नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है स्टूडेंट्स. तो वो जो उसने न्यूनेस अपने आप में ही क्रिएट की, विच इज एक्चुअली इट इज नॉट टेकिंग फ्रॉम एनी ऑफ द पेरेंट, वो क्या कहलाएगा? वो वेरिएशन कहलाएगा. कि आपने क्या है? न्यूनेस क्रिएट कर ली. अब वो न्यूनेस आगे जाएगी, आगे जो बच्चा पैदा होगा उसमें अपना कोई न्यू कैरेक्टर आएगा, वो भी आगे जाएगा. Means heredity is going from generation to generation. Along with it, it is taking variation which is moving from one generation to the another generation. तो इंट्रोडक्शन में बात हेरिडिटी से स्टार्ट नहीं होगी, बात रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होगी. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूं? इन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं नजर आएंगे, पर जो पेरेंट में था वही का वही चाइल्ड को मिल जाएगा. मींस हेरिडिटी दोनों में है, लेकिन वेरिएशन सिर्फ सेक्सुअल में देखा जा रहा है. ठीक है, इन रिप्रोडक्शन
इसको मैं वापस लिख, थोड़ा टेढ़ा जा रहा था स्टूडेंट्स। इन रिप्रोडक्शन क्या बोलूंगी मैं? ऑफस्प्रिंग्स resemble to their parents. Offspring resemble to their parents. Resemble मतलब look like. Look like to their parents. ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में कौन से दो खास रिप्रोडक्शन आपने पढ़े? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो जो दो मोड थे उनके रेस्पेक्ट में डिस्कशन करें तभी आपको हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या है? ऑफस्प्रिंग कैसा है? ऑफस्प्रिंग कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस क्लोन। completely identical to their parents। ठीक है, इसलिए क्लोन वर्ड आया। समझाने के लिए बता रही हूं, ये सब आप पढ़ चुके हो। लेकिन सेक्सुअल में क्या है? ऑफस्प्रिंग not completely copies of parents, not completely copies of parents। completely का मतलब क्या है? exactly। आए तो वो पेरेंट्स से ही हैं, पैदा तो वो कॉपी तो उन्हीं की है, पर exactly सिमिलर नहीं है। ठीक है, यहां से मैं कंटिन्यू करती हूं। इन सेक्सुअल reproduction, in sexual reproduction, offsprings resemble to their parents to a great extent। काफी हद तक पापा मम्मी की तरह दिखोगे। to a great extent, but the offspring has developed some new characters, of its own also। खुद के भी होते हैं, of its own also। वो जो कैरेक्टर उन्होंने खुद से डेवलप किया वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। ना तो पेरेंट्स में आया था और ना ही अभी वो किसी और को दे रहा है। तो दैट newly developed character is particular to that individual organism, जिन पेरेंट्स से आप आए हो वो भी कहीं ना कहीं रिसेंबल करते होंगे और उनमें खुद में भी कोई एक कैरेक्टर नया होगा जिससे आप क्या बोलते हो? वेरिएशन। तो ये चीज जो डेवलपमेंट हुई है न्यू कैरेक्टर की, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। मतलब अगर हेरिडिटी से कैरेक्टर्स एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस हेरिडिटी की वजह से आपके वेरिएशंस क्या होंगे? क्रिएट होंगे, पैदा होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या लिख सकते हैं?
अब अगर अपन एसेक्सुअल की बात करें और सेक्सुअल की बात करें, इसमें क्या होगा? क्या पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं? अभी कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं जस्ट इसके बाद हेरिडिटी की डेफिनेशन में समझा दूंगी, अभी आप सिर्फ देखते चलो, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन क्या वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा। इसमें जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, पर वेरिएशन आएगा, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर अकर्स ये मैं हटा देती हूं, शायद इसके नीचे लिखने में आए। विदाउट डेवलपिंग वेरिएशंस, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या है? कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग transfer of characters occurs with development of variation at every time. At every time. At every time. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इंट्रोडक्शन से आपको यह समझ में आ गया है कि हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्शन से आया, चाहे एसेक्सुअल बोलो या सेक्सुअल बोलो, लेकिन वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया है। बात क्लियर हुई? चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग प्रॉपरली हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी के बारे में। एक्चुअली हेरिडिटी होती क्या है? हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी का मतलब ये है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पहले फटाफट डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखूंगी मैं? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को ट्रेड्स भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। क्या बोला जाता है? ट्रेड्स। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैसे बने स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन से। तो जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बात क्लियर हुई? बिल्कुल। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? ओके। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि चलो ठीक है, ये बात तो बहुत इजीली समझ में आ रही है कि ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर किस चीज का हो रहा है? ट्रांसफर कैरेक्टर्स और ट्रेड्स का हो रहा है। अब एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय, तब से गाना गा रही हूं, कैरेक्टर 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 और ट्रेड। कैरेक्टर मतलब कोई भी पर्टिकुलर फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे आई कलर, हाइट, ठीक है, स्किन कलर, हेयर कलर, आईज की शेप कैसी है, आई लैशेस, ईयर, ये ईयर जैसे किन्हीं का ये जो ईयर, जैसे मैंने जहां इयरिंग पहन रखा है, ईयर क्या होता है? लोब होता है। ईयर लोब होता है नीचे से, तो नीचे से कभी कभार जो लोब होता है, पर बोलते ना अरे तेरे पास तो स्किन ही नहीं है, ईयर की जो नीचे वाली स्किन ही नहीं है, तो जो ईयर लोब होता है वो आपकी ये नेक की स्किन से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी क्या दो तरीके के होता है। फ्री मतलब कि ये स्किन से अटैच नहीं, पूरा कान आपको ऐसे गोल सा दिखेगा, ठीक है। और
अटैच का मतलब क्या होता है कि ईयर लोब स्किन से जाके नीचे अटैच हो गया, वो प्रॉपरली आपको वो जो बोलते हैं ना स्किन नहीं दिखती इयरिंग पहनने के टाइम पर, वो सिचुएशन हो जाती है। ठीक है। बिहेवियर, कोई ऐसा पर्टिकुलर फीचर जो आप में है आपने अपने ऑफस्प्रिंग को दे दिया है। ठीक है, जैसे आई कलर, तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं, ये ट्रेट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। कैरेक्टर और ट्रेट मतलब फीचर्स exhibited by an individual organism। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख सकती हूं मैं, जैसे हो गया आई कलर, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, और किसी भी टाइप का बिहेवियर, एंग्री बिहेवियर है या फिर पोलाइट बिहेवियर है, बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है या नहीं आता है, किसी भी टाइप का बिहेवियर, जॉली बिहेवियर है, रिजर्व बिहेवियर है। ठीक है। स्किन कलर मतलब ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में जो अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो इजीली अपने कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आई कलर, पेरेंट का ब्राउन है, बच्चे का भी ब्राउन हो सकता है। हेयर कलर गोल्डन है, बच्चे का भी गोल्डन हो सकता है। मतलब आप में जो था वो आगे जेनरेशन में, आगे आपके ऑफस्प्रिंग में पास होगा। दैट पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ही, तो पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज इजीली ट्रांसमिटेड। जो ट्रांसमिट हो जाते हैं उन्हें हम कैरेक्टर या ट्रेट की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि वो हमें ऑब्जर्वेबल होते हैं, हमें दिखते हैं, तभी तो हमने डाला। ठीक है, तो फीचर्स ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब और क्या बात कर सकती हूं मैं, मतलब हेरिडिटी में ट्रांसफर क्या हो रहा है, हेरिडिटी में कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं जो ट्रांसफरेबल है, जो क्या है ट्रांसफरेबल है, मतलब ये चीज। बात क्लियर हुई। अब किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिट होने के लिए, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, हेरिडिटी या द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इज बाय जेनेटिक ट्रांसमिशन, इज बाय जेनेटिक ट्रांसमिशन। यहां से यहां लिखूंगी, हेरिडिटी इन्वॉल्व्स हेरिडिटी इन्वॉल्व्स जेनेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, बात क्लियर हुई। इसलिए हेरिडिटी को स्टडी ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जा सकता है। हेरिडिटी पढ़ना मतलब जेनेटिक्स के बारे में टॉप मोस्ट नॉलेज लेना। हेरिडिटी पढ़ना मतलब जेनेटिक्स के बारे में टॉप मोस्ट नॉलेज लेना। हेरिडिटी में ले देके कॉन्सेप्ट क्या है कि पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स होते हैं या कुछ फीचर्स होते हैं वो आप अपने ऑफस्प्रिंग को दे देते हो। ऑफस्प्रिंग उन्हीं वजह से रिसेंबल करता है आपसे, पर ऑफस्प्रिंग अपने भी कुछ नए कैरेक्टर और ट्रेट पैदा करता है जो उस पर्टिकुलर के लिए वेरिएशंस क्रिएट कर देता है। जब वो ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन करेगा तो वो वाला कैरेक्टर आगे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, न्यू स्पीशीज मिल रही है ना, आप बिल्कुल एक जैसे कहां दिख रहे हो। ठीक है, ये थोड़ी है कि अमीबा बना तो अमीबा एक जैसा बनता गया। ठीक है, मेरी जैसे शक्ल की कोई लड़की बननी तो बनती ही गई, थोड़ा बहुत कहीं रिसेंबल हो गया कि किसी का साइड फेस मिल रहा है, किसी का कुछ मिल रहा है, अरे आप तो बिल्कुल वैसे दिख रही हो, लेकिन सेम टू सेम तो आप मुझे नहीं खड़ा कर सकते ना। हो सकता है मेरी आंखें मैच करें, मेरा बिहेवियर अलग हो, मेरा बिहेवियर बहुत अलग है, उसका बहुत अलग है। तो
इट इज नॉट इजी टू मैच अप या मिक्स अप ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स, चाहे उसका पेरेंट अलग है, मेरा पेरेंट अलग है, ठीक है। इवन अगर मेरी कोई सगी बहन है, उसका बिहेवियर भी मेरे साथ मैच नहीं खाएगा। आपके घर में एक ही माँ के दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, किसी का बिहेवियर बहुत अलग होगा, कोई बहुत अलग है, कोई हार्ड वर्कर होगा, कोई लेजी होगा, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद है। रेयरली ये होगा कि बहुत सी चीजें मैच करें, बट स्टिल वेरिएशंस दोनों में नजर आएंगे, ठीक है। अब जेनेटिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? जेनेटिक मीन्स रिलेटेड टू जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, ये क्या है? जीन। मतलब ये जीन पेरेंट से उठ के ऑफस्प्रिंग में चला गया, जीन पेरेंट से उठकर ऑफस्प्रिंग में चला गया मतलब इसका कोई कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में चला गया। चला जाने का मतलब है हेरिडिटी हो गई, पर किसकी वजह से हुई? क्योंकि जीन का ट्रांसफर हुआ, जेनेटिक ट्रांसमिशन हुआ है, इसलिए हेरिडिटी हुई है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जीन इज अ करियर टू ट्रांसमिट दी कैरेक्टर्स, टू ट्रांसमिट दी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जीन से रिलेटेड जेनेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अभी बहुत कुछ पढ़ना, बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन होना बाकी है, अभी तो बहुत ही मिनिमम टॉपिक हुआ है। मैं इस चैप्टर को इसलिए बार बार बहुत ज्यादा फोकस करके समझाऊंगी कि मैंने आपको क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल चैप्टर है स्टूडेंट। अगर आपको जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी ही आगे की चीजें समझ में आएंगी और हायर क्लासेस में भी तभी ग्रिप बनेगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं, चाहे वो आपके हायर क्लासेस का प्री मेडिकल टेस्ट नीट का हो या फिर आपके एनटीएससी या एससी/एसटी ओलंपियाड के एग्जाम्स हो, हमेशा यहां से क्वेश्चन उठ के आए। सो प्लीज बी केयरफुल टुवर्ड दिस चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।